हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है ए बी तथा सी के बीच का वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। तो यहाँ पर ए बी तथा सी दिया हुआ है। ए बी तथा सी इनके बीच जो है 1:3:4 के अनुपात में है वेतन, और बोल रहा है कि 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए। तो ए का वेतन 1 है, इसमें 5%, 10% और 15% की वृद्धि किया जा रहा है। तो यहाँ ए का वेतन जो है 1 है, इसमें 5% की वृद्धि कर देंगे तो कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, और 5% की वृद्धि कर देंगे तो 100 में 5 जुट जाएगा, यानी 105% हो जाएगा। फिर अनुपात है, फिर बी है, बी का वेतन 3 है, इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का मान अपने आप में 100% होता है। 10% की वृद्धि कर देंगे तो 100 + 10 यानी 110 हो जाएगा, 110%। फिर अनुपात, सी का मान 4 है अनुपात में, और 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो 4 × 15% यानी 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115% हो जाएगा। यहाँ से तीनों में प्रतिशत है तो प्रतिशत को काट देते हैं, फिर यहाँ इसको काट करके और छोटा कर देते हैं तो 5 से सब कटेगा तो 5 से यहाँ काट देंगे, 21 बार में कटेगा, 5 से 22 बार में कटेगा, और 5 से 23 बार में कटेगा। अब गुना कर लेंगे 21 में 1 से तो 21 हो जाएगा। फिर अनुपात 22 में 3 से तो 22 तिया 66 हो जाएगा। फिर अनुपात 23 में 4 से तो 23 चौका 92 हो जाएगा, यानी 21:66:92। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 21:66:92। अब हमसे पूछ रहा है कि वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, यानी जो 5%, 10%, 15% जो मान आया, ये बढ़ा हुआ अनुपात किस अनुपात में होगा। तो यही अनुपात में होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का नया अनुपात जो है 21:66:92 आया। यह नया अनुपात आया जो कि इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का सेकंड नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उसका नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले विद्यालय में 504 को विद्यार्थी है, जिसमें से बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल जो कि है 13:11 के अनुपात में दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसमें से 12 लड़कियां यानी गर्ल जो है वह 12 गो और भर्ती कर ली जाती है तो उसका नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले 11:13 के अनुपात में दिया हुआ है, और टोटल विद्यार्थी मेरे पास 504 है। तो सबसे पहले अनुपात में इसको जोड़ लेंगे तो 13 और 11 को जोड़ लेंगे तो 13 और 11 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2, यानी अनुपात में 24 है, और रियल में इसी विद्यार्थी का मान जो है वह 504 को दिया हुआ है। अब यहाँ से काट लेंगे तो 24 से काटेंगे
तो 2 बार में 48 और फिर 1 बार में 24, यानी अनुपात 1 का मान जो है वह 21 आया। अनुपात 1 का मान 21 आया। अब हमसे पूछ रहा है कि अब दोनों को संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालेंगे तो बॉय जो है 13 गो है। यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं बॉय और गर्ल। बॉय 13 गो है। अनुपात 1 का मान 21 है, तो अनुपात 13 का मान 21 गुना 13 हो जाएगा। यहाँ 21 गुना 13 हो जाएगा। और गर्ल जो है, गर्ल अनुपात में 11 है और अनुपात 1 का मान 21 है, तो यहाँ गर्ल 21 गुना 11 हो जाएगा। और गर्ल 12 को और भर्ती कर ली जाती है, यानी +12। ये दोनों के बीच का अनुपात अब हमको निकालना है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न रहे, अगर अनुपात में दिया हुआ रहे तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे तो 21 गुना 13 अनुपात 21 गुना 11। सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो 21 में 13 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 की 3 या 13 दूना 26 1 27, 273 हो जाएगा अनुपात। 21 में 11 से गुना करेंगे तो 2 1 2 1 3, यानी 231 गो हो गया। और प्लस में 12 गो और भर्ती कर लिया जाता है, तो +12। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 3 3 1 4 2, यानी 273 अनुपात 243। अब इसी को काट लेंगे 3 से काटेंगे तो यही 91 बार में अनुपात 81, यानी 91 अनुपात 81 जो है वह करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही नया अनुपात बॉय और गर्ल के बीच का नया अनुपात 91 अनुपात 81 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉय और गर्ल। तो यहाँ पर बोल रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो गर्ल्स की संख्या 100% है, तो बॉयज की संख्या 12% अधिक बोल रहा है, यानी 112% हो जाएगा। दोनों अनुपात में है, तो यहाँ से बोल रहा है रियल में इसका मान क्या होगा, यानी प्रतिशत में दिया हुआ है, हमसे रियल में मान पूछा है अनुपात में। तो प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, यहाँ से 4 से काट देंगे इस 100 को, तब 25 बार में कट जाएगा। और 112 4 से कटेगा 28 बार में, तो इसका अनुपात हो जाएगा 28 अनुपात 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 अनुपात 25, जो कि पूछ रहा था लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 28 अनुपात 25 हो गया, इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 98 है। 3 गो संख्या के योगफल जो है वह दिया हुआ है 98। और बोल रहा है कि यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है 2:3 है। और बोल रहा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात, फिर बोल रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर भी दूसरी संख्या दिया हुआ है।
दोनों अलग अलग है तो दूसरी संख्या को पहले सेम करना होगा। तो बराबर करने के लिए 5 से ई वाला में गुना कर देंगे और ये 3 इसमें है, 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो ये 5 से इसमें गुना कर लेते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 दूना 10। यहाँ अनुपात है बीच में तो अनुपात दे दिए और 3 से इसमें गुना कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 8 तिहाई 24 हो जाएगा। अनुपात बीच में है तो अनुपात दे देते हैं। अब यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकल गया 10, 15 और 24। अनुपात में तीनों है। अब यहाँ से 10, 15 और 24 पहली, दूसरी और तीसरी संख्या निकल गया। अब बोल रहा है तीनों संख्याओं का योगफल जो है वह 98 दिया हुआ था। तो अनुपात में योगफल निकाल लेते हैं तो 10, 15 और 24, 15, 10, 25 और 24 हो जाएगा 49, यानी अनुपात में 49 और रियल में उसका योगफल जो है, तीनों संख्या का योगफल 98 दिया हुआ है। तो 98 लिख लिए। अभी 49 से काट देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी अनुपात 1 का मान आया 2। अनुपात 1 का मान 2 आया। हमसे पूछ रहा था दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यहाँ अनुपात में 15 है, दूसरी संख्या अनुपात में 15 है तो 15 है और अनुपात 1 का मान आया है 2 तो अनुपात 15 का मान, तो 15 गुना 2 कर देंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो है वह 30 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 दिया हुआ है और बोल रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यहाँ से दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वह 3:4 दिया हुआ है और बोल रहा है यदि पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी का गुणनफल, तो इसके पहले हम यहाँ दूसरी संख्या यहाँ 9 है और दूसरी संख्या यहाँ 3 है तो दोनों जगह पहले दूसरी संख्या को सेम कर लेते हैं। तो 9 यहाँ बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, यानी इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि इसमें भी दूसरी संख्या 9 है और इसमें भी दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 तिहाई 12। अब हम यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकाल लेते हैं, जो कि 8:9:12 आ गया। पहली, दूसरी और तीसरी आ गया 8, 9, 12। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल जो है वह 2400 दिया हुआ है, 2400। पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। तो गुणनफल निकालने के लिए यहाँ रेशियो में सब दिया हुआ है, इसमें x को शामिल कर लेते हैं। x को शामिल कर लिए। हमसे पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी पहली गुना तीसरी का गुणनफल जो है वह 2400 दिया हुआ है। पहली और तीसरी को गुना कर लेते हैं तो 8x और 12, तो यहाँ 8x गुना 12x, पहली और तीसरी को गुना कर दिए और गुणनफल जो है वह रियल में दिया हुआ है 2400। ये अनुपात में हो जाएगा, अनुपात में गुणनफल और रियल में गुणनफल। अब यहाँ से 8 से काट लेते हैं तो 8 तिहाई 24, यानी 300 बार में कटेगा। अब यहाँ से x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 से काट देते हैं तो 12 से 2 बार में 24 और 6 बचा तो 12 25 60, यानी 25 बार में कटा और x यहाँ बचा है तो x गुना x, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर का मान यहाँ 25 आ गया। अब यहाँ ई स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर √25 और √25 का मान हम लोग जानते हैं कि 5 होता है, तो यहाँ डायरेक्ट 5 लिख दिए। अब हमारा x का मान 5 आ गया। अब हमसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या क्या होगा।
दूसरी संख्या यहाँ अनुपात में 9 दिया हुआ है, यानी दूसरी संख्या 9x है। ये दूसरी संख्या है 9x और x का मान 5 आ गया, तो यहाँ 9 गुना 5 लिख देंगे, यानी 9 पचे 45। दूसरी संख्या मेरा 45 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।